नया टॉपिक स्टार्ट करें। राशि। राशि मतलब कि 27 नक्षत्र 12 राशि, ऐसा समझो। हमने ये क्यों कहा? नक्षत्र 12 राशि। अब 12 को 27 से 27 को 12 से डिवाइड करो, कितना आया? 12। डिवाइड करो, पहले डिवाइड करके मुझे बताओ कितना आया। 2.33 है ना। तो इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। एक राशि 3 नक्षत्र से मिलके बनेगी, 3 नक्षत्र से, और एक नक्षत्र के चरण होते हैं, ठीक। तो जो 3 नक्षत्र, जो स्टार्टिंग के 2 नक्षत्र होंगे एक राशि में, स्टार्टिंग के 2 नक्षत्र होते हैं, वो फुल चारों चरण के आएंगे, 4 चरण के, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला नक्षत्र रहेगा उसका एक ही चरण आता है, ठीक। ऐसा करके पूरी 12 राशियाँ में जो है 27 नक्षत्र डिवाइड रहते हैं, ठीक। एक राशि में 3 नक्षत्र रहेंगे, ठीक है। और तीनों नक्षत्र में 2 स्टार्टिंग वाले जो नक्षत्र रहते हैं वो कंप्लीट चारों चरण से आएंगे, और तीसरा जो नक्षत्र रहेगा उसका पहला चरण आता है। ये कॉमन है, ठीक है। ये कॉमनली समझते रहो। मतलब क्या हुआ कि अब तुम ये भी कह सकते हो कि एक राशि नक्षत्रों से मिलके बनी है। एक राशि जो होती है वो नक्षत्र से मिलती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नक्षत्र, कॉन्स्टलेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। नक्षत्र को कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। और नक्षत्र क्या है? वो है बंचेस ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स के वो बंचेस हैं, बंच हैं, और सब में संख्या डिवाइड है सारे नक्षत्र में, कि किस में कितनी संख्या में, किस नक्षत्र में कितनी संख्या में तारे रहेंगे, ठीक है। आप लोगों में सितारे गिने जाते हैं, सितारे बोलते हैं, है ना। तो वही चीज़ें सेम है, शब्द अलग हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कभी मिलेगा आपको, बस कभी इधर से कभी उधर से कभी यहाँ से, मतलब चीज़ें एक ही आने वाली हैं हर एक शास्त्र में। जैसे हर एक पैथी अलग अलग होती है, लेकिन किसी का एक्सट्रैक्ट यूज़ होता है, कोई होल फॉर्म में यूज़ होता है, कोई एकदम माइन्यूट लेवल पे काम करने लगता है कि भाई अब हम इतना परमाणु लेवल पे काम करेंगे, वैसे ही समझो इसको भी, ठीक है। अब नक्षत्र में जो तारे होंगे उनके कुछ सिंबल्स होते हैं। आप जब गूगल या नेट पे सर्च करेंगे नक्षत्र या कॉन्स्टलेशन, तो एक एक नक्षत्र के अलग अलग सिंबल बनते हैं, तारों के ही सिंबल बनते हैं। जैसे एक सिंपल सा नक्षत्र देखिए, शततारका, जिसको शतभिषा नक्षत्र कहते हैं। इसमें 100 तारे हैं, इसीलिए इसको शततारका बोलते हैं। 100 तारों का बंचेस बताया गया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही किसी में 8, किसी में 32, ऐसे ही करके हैं, ठीक। तो राशियों की संख्या 1 से लेके 12 राशियों की संख्या फिक्स है कि पहले पे कौन आएगा और 12वें पे कौन आएगा। इसको आप क्रम नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्रम अगर बिगाड़ेंगे तो कुंडली पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको क्रम पूरा याद रखना है कि पहला राशि कौन आएगी, तो मेष राशि आएगी, ठीक है। दूसरी राशि कौन आएगी, तो वृषभ राशि आएगी। तीसरी राशि कौन आएगी, तो ब्ला 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 आगे करके 12वां मीन तक पूरा पहुंचेंगे। अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सीरियल नंबर नहीं तोड़ना है। उसी तरीके से जैसे आपने उस दिन हमसे चरक में आए हुए द्रव्यों की संख्या का क्रम पूछा हुआ था कि क्यों ऐसा, इसको ऐसे भी तो याद कर सकते हैं। Always there will be importance of क्रम, सीरियल, ठीक है। और सीरियल याद रखेंगे तब आप, जो कुंडली में जब बनती है कुंडली तो 1 2 3 4 लिखा रहता है हर बॉक्स में अलग अलग, तो हर जगह राशि नहीं लिखते चलेंगे, वही नंबर ही उन राशि का सिंबल होता है, ठीक है। कभी राशि नंबर से सिंबल जाने जाएंगे, कभी नंबर राशियों के सिंबल जाने जाएंगे, दोनों, ठीक है। इसीलिए इनको क्रम से ही याद करना है। अगर कोई कह दिया कि 8वां नंबर का राशि है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8वें नंबर की राशि कौन सी है, वृश्चिक या स्कॉर्पियो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। 12वें नंबर की राशि अगर 12 नंबर लिखा है तो आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ ये मीन राशि है। तो इसके क्रम एकदम फिक्स हैं। अब जब एक एक राशि के बारे में बताएंगे, एक एक राशि के बारे में, तो सबसे पहले तो अभी इनके इंग्लिश नेम जो होंगे वो
वो बताए जाएंगे। मतलब ये भी आपको हम अनुक्रमणिका मतलब इंडेक्स बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती जाएंगी एक एक वीडियो में। ठीक, सिनोनिम होंगे, इनको और क्या कहा जाता है, क्योंकि हर शास्त्र में अलग अलग, जैसे फल दीपिका से देखेंगे तो अलग दिखेगा, 2 लाइन के श्लोक भी लिखे रहते हैं उसमें। बृहद जातक में अलग नाम से आया है, पाराशर में भी उसी नाम से आया है, भृगु संहिता में भी अलग नाम से आया हुआ है। भृगु संहिता में सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन की हुई चीज़ें हैं। भृगु संहिता वैसे ओरिजिनल मिलती नहीं है, इट इज़ द ओल्डेस्ट संहिता, और अब मिलती भी नहीं है। ये भृगु आचार्य थे, भृगु ऋषि थे, उनके नाम पे भृगु संहिता बनी हुई थी, उनका कहना था। और लोगों का भी ऐसा कहना है। हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री में ये कहा जाता है कि भृगु संहिता में जितने मतलब प्राणी जन्म लेने वाले हैं कलयुग में, सबकी उसमें कुंडली बनी हुई थी, सबकी, ऑलमोस्ट सबकी कुंडली है। और जिसकी कुंडली उससे मिल जाती है वो बहुत ही स्पेसिफिक लोग होते हैं, ऐसा भी कहा गया हुआ है। ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट मुझे मिला था जब मेरे रिसर्च वर्क था मास्टर डिग्री का, तब उसमें मिला हुआ था। तो कुछ पार्ट जो मिला हुआ था उसी से ही रिलेटेड उसमें राशि के भी मुझे मिले थे। तो मैं कैरेक्टर्स मतलब कि इस राशि के लोग कैसे दिखेंगे, फीचर्स दिखने में कैसे होंगे, मतलब उनका माथा कैसा होगा, आइज़ कैसी होनी चाहिए, नोज़ कैसे होंगे, उनकी एक्टिविटी, सेकेंड थिंग एक्टिविटी, बोलने का तरीका। अब जैसे वृश्चिक राशि वालों को ले लो, वो एकदम रेजर शार्प कटिंग वाली तरीके से बोलते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे, गेट लॉस्ट। हम बोलेंगे तो ऐसे ही एकदम साफ सुथरा इन द सेंस कि हम ये नहीं देखेंगे कभी कि सामने वाले को चुभ रहा है या नहीं। ये काम करते हैं बाकी राशि, दूसरे राशि वाले, कि सामने वाले को अच्छा लगे ऐसा क्या मैं बोल दूं। वो लीपने वाले लोग अपने से मतलब रखते हैं। अब मतलब अपने से नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं। वृश्चिक राशि वाले बहुत मिलनसार भी होते हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, और बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनसे भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा भी है। अट्रैक्शन बहुत है उनके अंदर, और बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत फ्रेंडली भी होते हैं, पर क्या रहता है बोलने का तरीका। तो ये भी भृगु राशि संहिता में बताया हुआ है कि इन राशि के लोग कैसे बोलते तरीके। हर ये जितनी भी संहिता मैंने गिनाई, फल दीपिका, बृहद जातक, बृहद पाराशर, होरा शास्त्र और ये भृगु संहिता, इन सबका मिला के जो कलेक्टिवली कैरेक्टर है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे उसमें। ठीक है, अब कैरेक्टर एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, रीज़न क्या है, वाई वी आर स्टडिंग, क्यों बताएंगे फीचर्स किसी के। जिससे अपना जान ले, सब कुछ समझ ले, उससे कोई दिक्कत अगर हम तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बता रहे थे, जान ले समझ ले, वो तो 4 दिन किसी के साथ में भी रहो या 4 बोली किसी से बोलो तो अपने आप समझ में आने लगता है। इतना बुद्धिजीवी प्राणी ईश्वर ने बना रखा है मनुष्य को। किस टाइप का है इंसान, किस टाइप का इंसान है वो तो दिखेगा ही। पर अकॉर्डिंग टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इसलिए बताया जाता है, ये सारे कैरेक्टर्स एक तो जान लीजिए, किसी को अपनी राशि नहीं पता होती है तो उनके कैरेक्टर से आप राशि का अनुमान लगा सकते हैं कि किस राशि का होगा। और दूसरा बेनिफिट, अगर आपको उसकी राशि पता है या आप जो अज्यूम कर चुके हैं, जो आप प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि ये राशि इस बंदे की होनी चाहिए, बंदी की होनी चाहिए, तो उस प्रोडिक्शन के दौर पे वहाँ पे व्याधियाँ भी लिखी हुई हैं। जैसे वृष राशि का देखो तो दे हैव गुड पावर ऑफ डाइजेशन, दे कैन डाइजेस्ट एनीथिंग, कुछ भी डाइजेस्ट करवा लो इनसे, वृषभ राशि के जो लोग होते हैं। तो इस तरीके से उनके जो मतलब मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है उनको दावत में बुला के देखना है ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक एज अ डॉक्टर अगर देख रहे हैं तो डाइजेशन से रिलेटेड बहुत लोग कन्फ्यूज होते, नहीं बता पाते, पता नहीं। उनसे अगर पूछेंगे आपको भूख लगती है, ध्यान नहीं दिया, कम लगती है कि ज़्यादा लगती है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये भी एक हेल्पफुल वे हो सकता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड, उसी राशि से ही रिलेटेड फिर जो वृक्ष बताए गए हुए हैं वो, मतलब एज अ मेडिसिन कौन कौन से वृक्ष उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र के तो बता ही दिए थे। अब एक स्पेसिफिक राशि का एक वृक्ष भी है अपना खुद का। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जब जमलप हो रही हैं, जमलप मतलब कि राशि भी आ गया, अब इसका वृक्ष अलग से बताएंगे, नक्षत्र आ गया, उसका वृक्ष तो बता ही दिया हुआ है, अभी प्लैनेट का भी बताया हुआ था, अब फिर योग आएगा उसका भी बताएंगे, फिर करण आएगा उसका भी बताएंगे, और उसके बाद फिर जब कुंडली पढ़ी जाती है, कुंडली में अलग से वृक्ष आता है।
तो इन सबका इकट्ठा मेडिसिन देनी है, क्या करना है? समय समय पर, समय समय पर। जैसे कि अभी एक एग्जांपल समझो, जैसे आपकी लाइफ है, कितने साल के हो गए हैं आप? 21 साल के आप हो गए हैं। 21 साल में क्या एक ही चीज़ें हमेशा हर दिन एक ही थी? हमेशा चेंज होती गई हैं, हमेशा अलग अलग चीज़ें थी। एक दिन का बिहेवियर आपका एक तरीके का नहीं था, हमेशा अलग था। या 2 दिन का सेम रहा होगा, तीसरे दिन खराब हो गया होगा, या जो कुछ भी रहा हो, लेकिन बिहेवियर तक चेंज होता रहता है। तो ये जो चेंजिंग है ना, इसी को कंपनसेट करने के लिए समय समय पे कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सारी चीज़ें मिक्सअप करिए। फिर आप कब चीज़ें राशि के अनुसार लेनी है, कब चीज़ें आपको नक्षत्र के अनुसार लेनी है, कब आपको जो है प्लैनेट के अनुसार लेनी है, वो आप वहाँ पे आइडेंटिफाई करें। इट इज़ वेरी वास्ट नॉलेज जो हमारे ऋषि मुनि लिख के चले गए हुए हैं, ठीक है। अब सिक्के के हर दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। कुछ लोग कहते हैं कुंडली नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि जो फ्यूचर में आने वाला है आप उसके लिए सतर्क हो जाएंगे, उसको गिफ्ट टाइप ही रहने दीजिए, अचानक से आने दीजिए। लेकिन कुछ लोग अचानक से आने के बाद में धक्का खा के मर भी जाते हैं, इतना बड़ा शॉक लग जाता है। तो अगर उनको पहले से पता चल रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा माइंड मेकअप करके बैठेंगे, है ना, होने वाला है, पर हम में गट्स है कि हाँ हम उससे लड़ लेंगे। ये भी कंडीशन आ सकती है, ये भी कंडीशन आ सकती है कि उनको बता दो उसी वक्त ही निपट लें, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके का आप लेके चलेंगे उसको। इसलिए जब कुंडली देखते हैं या चीज़ें जब देखते हैं किसी के सामने की, तो उसकी हमेशा पॉजिटिव चीज़ें पहले बता देनी चाहिए। अब उसके हाव भाव से आप बता सकते हैं कि इसको नेगेटिव बताना है या नहीं। डर तो नहीं रहा है, डर तो नहीं रहा है, चीज़ें देख के या सुन के कि मेरे साथ ऐसा होगा, या बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाए, अरे मेरे साथ ऐसा होने वाला है, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। अगर इतना किया तो नेगेटिव नहीं बता सकते आप उसको फिर, ठीक है। बस चीज़ों को कहेंगे कि आप इन चीज़ों से सतर्क रहिएगा, इन चीज़ों से सतर्क रहिएगा, और जो रियलिटी है वो आपको पता है कि उसकी कुंडली में क्या लिखा है, ठीक है। कुछ नियम कानून हैं जो कुंडली पढ़ते वक्त ध्यान देने रहते हैं, ठीक। और जब आप शास्त्र पढ़ रहे हों तो अपनी कुंडली पे कभी नहीं पढ़ना है। हाँ, ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता है। आप अपनी कुंडली जब सामने रख के पढ़ाई शुरू करते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पे वो ज्ञान जो होता है वो स्व ज्ञान होता है, अपने लिए आप ज्ञानी बन रहे थे, पर शास्त्र नहीं है वो। फिर समाज के लिए नहीं किया आपने वो, और हमें किस लिए करना है, ये सोसाइटी के लिए, कि हम कैसे उसके लिए हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और जब वृक्ष की बात बताएंगे तो इससे रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ हैं उनके यूजेस के लिए भी बताएंगे कि उसमें यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो रहेगा, सबसे पहली राशि पहले नंबर की होती है मेष राशि, एरीज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एरीज, मेष। और उसके अनुकत्व भी हैं। अनुकत्व मतलब जब अपने आयुर्वेद में प्रकृति नहीं बताई गई हुई है ना, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, तो उससे रिलेटेड जानवर बताए गए हुए हैं। मेष, मेष खष्टी वाला शाह है, षटकोण वाला, मूर्धन्य शाह। यस, ये तालव्य शाह है, मूर्धन्य है, मूर्धन्य, हाँ तालव्य शाह वो बड़ा सा रहता है, ठीक। तो और जैसे अपने आयुर्वेद में वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति के बाद में अनुकत्व बताए गए हुए हैं। अनुकत्व मतलब उनका जानवरों से रिलेशन दिया गया हुआ है, ठीक है। जैसे वात प्रकृति वालों को मूषक बताया गया हुआ है, चूहे, वो कुतर 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 काटते रहते हैं ना, इसलिए। और वात प्रकृति के लोगों के दांत भी बड़े होते हैं, अगर चूहा कुतरना बंद हो जाए तो उसके दांत बहुत बड़े होते चले जाते हैं, इसीलिए उसको कुतरने की आदत होती है। साइंस है, पढ़ लेना गूगल पे जाके, ठीक है। तो वैसे ही इनके भी अनुकत्व बताए हैं। मेष है, इट मीन्स भेड़, मेंढा बोलते हैं इसको, भेड़। उसके भी कैरेक्टर इसमें आते हैं। ये लोग ठंड गर्म से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस जानवर से रिलेटेड रहेंगी, ठीक है। तो अनुकत्व बताने का मतलब ये है कि उसके कुछ कैरेक्टर्स आएंगे ही आएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताएंगे ये अपने अंदर क्या कहते हैं उसको, एक सस्पेंस बना के रखो कि क्या होगा। वैसे सबको पता रहता है, कुछ नई चीज़ें हैं, बस वही एक्सप्लेन की जाएंगी, ठीक है। बहुत सारे नेट पे चैनल्स चलते हैं, बहुत सारे नेट पे वो सब फोटोज़ आते रहते हैं,
और सर्च करो तो ढेर सारी चीज़ें निकल के आती हैं, सब कंफ्यूजिंग। जो चीज़ें रहेंगी मेन और जो स्पेशल रहेंगी बस उतनी ही, ठीक है।